हमारे जो इस गांव में ब्लॉक की तरफ से कोई ऐसा काम हुआ नहीं है। जो हमारी डिमांड है हम जब भी करते हैं ब्लॉक वीडियो साहब से या कोई अफसर से, लेकिन हमारा वो काम होता नहीं। ये ऐसे ही बोलते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी साहब ने बोला हमने ये किया, उसने खुद मौके में क्या आके देखा है हमारी हालत। हम जो अपने घरों के सामने लकड़ी के रास्ते बनाए, उस डीसी साहब को पहले देखना चाहिए फिर कहना चाहिए। उसने पैसा लाया, कहाँ खर्च किया, किसको दिया, ऐसा ही उसने बताया। हमें अगर सामने उसको बोलना डीसी साहब से मुझसे बात करो, मैं दिखाऊंगा ग्राउंड में हमारी हालत क्या। हमारा बीमार हम उधर से कंधे से लाते हैं नीचे रोड तक, क्योंकि है ही नहीं कुछ सुविधा। हम हर किसी को मांग मांग के थक गए, किसी ने सुना नहीं, किसी ने दिया नहीं कुछ। मजबूर होते हैं ये कहने पे भी। हम डीसी साहब से हमारा यही रिक्वेस्ट है, अर्ज है कि हमारा जो ग्राउंड लेवल में जो काम है, जो मुलाजिम है उनसे कराइए, क्योंकि आज डिजिटल इंडिया बना रहा है तो किसका डिजिटल इंडिया बन रहा है। इसीलिए आपसे हमारी ये रिक्वेस्ट है, आप यहाँ तक आए, अपना कीमती वक्त निकाला और हमारी ये आवाज आगे तक पहुँचाना। आपने खुद यहाँ की विजिट की है, आपने देखा होगा, अगर डेवलपमेंट हुई है तो आपको भी दिखाई दिया होगा कहीं। डीसी साहब हमारे यहाँ आए, बेशक जरूर आए हैं। हमने देखा एक वीडियो डीसी साहब का, जो ऊपर बुगनैल ट्रेन में रुके थे वहाँ, उन्होंने डिमांड की अपनी ड्रेनेज की, पाथिस की वगैरह की। उन्होंने वहाँ जमीन के बारे में बताया, लैंड स्लाइडिंग हो रही थी वहाँ, उनके बारे में बताया। हमारे यहाँ का एरिया में आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। 2004 की बात है, यहाँ हमारे गाँव की बात करता हूँ, हमें एक ड्रेन और एक पाथ बनी है ब्लॉक की तरफ से। तब से लेकर आज तक न कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है, न कुछ हुआ है। हमने बहुत बार रिक्वेस्ट की डीसी साहब से, एसडीएम साहब से भी की, बहुत जगह में हमने की। एक मेडिकल फर्स्ट एड सेंटर के लिए हमने हमें वो नहीं मिला है पिछले 20 सालों से। बाकी डेवलपमेंट की बात नहीं, आप हमारे गाँव की विजिट कर सकते हो, आराम से देख सकते हो। अगर कहीं पाथ होगी, ड्रेन होगी। अक्सर लोग हमारे बीमार इस वजह से होते हैं लोग, क्योंकि हमारे पास ड्रेन सिस्टम नहीं है, पाथ सिस्टम नहीं है। और आप यहाँ से जूम करके इस एरिया को भी देख सकते हो। ये हमारा रोड है, जिस मोहल्ले के ऊपर 12 घर रह रहे हैं। पिछले 10 सालों से, 15 सालों से 20 घर रह रहे हैं ऊपर। इनकी डिमांड हो रही है 20 सालों से, इनका रोड नहीं बन रहा है। तो बाकी डेवलपमेंट अगर कहीं हुई है तो सर आपको भी दिखाई देगा। ये आप लोगों की मेहरबानी है, क्योंकि आप लोग यहाँ आए हो। तो वरना हमें पूछने वाला भी कोई, हमने आज तक किसी को नहीं देखा है जो कोई मीडिया वाला आके हमसे पूछे, सवाल पूछे कि आपके स्कूल की क्या हालत है, आपके मेडिकल सेंटर की क्या हाल है, आपके लोगों की क्या हालत है। हमें पढ़ाई की अगर आप बात करोगे तो हमारे स्कूल के हमें यहाँ 8 टीचर दिखाई दे रहे हैं, वो दिखा रहे हैं, स्टाफ नंबर 8 है। तो हमने 3 से ज्यादा तो कोई देखा ही नहीं है। तो बच्चे भी वो इसे तालीम से दरबदर हो, दर के ठोके खा रहे हैं, बच्चे भी वो बेकार पड़े हैं। डेवलपमेंट का कह रही है तो वो आके देखे ना सरकार, हमें भी दिखाए ऑन द ग्राउंड, जीरो ग्राउंड पे देखे आके। वो यहाँ कहने से कुछ नहीं होता है, दावे सरकार अक्सर करती रहती है। क्योंकि हमने तो देखा है, जब वोट की जरूरत होती है तो यहाँ कोई भी आ रहा है। 5 साल, 6 साल, 10 साल के बाद हमें वोट मांगने आएगा, चाहे वो सरपंच हो, चाहे वो यहाँ का डीडीसी हो, चाहे वो यहाँ का एमएलए हो, कोई भी हो। तो हमने काम तो नहीं देखा है। मेरे इस गांव की बात करता हूँ, जिस गांव के अंदर 60 घर रह रहे हैं। पिछले 10 सालों से ये तड़प रहे हैं एक फर्स्ट एड सेंटर के लिए। अगर किसी को बीपी चेक करना होगा या इंजेक्शन लगाना होगा, वो 4 किलोमीटर का सफर तय कर सकता है, या तो यहाँ से शेखपुरा, नहीं तो यहाँ से बरनाई। तो बहुत सारे हमारे यहाँ बुजुर्ग बैठे हैं, 100 साल के बंदे हैं। अक्सर वो बीमार रहते हैं, क्योंकि हमें वो गाड़ी भी नहीं मिलती है, ट्रांसपोर्ट की भी प्रॉब्लम है। अब यहाँ से किसी को बीपी चेक करने के लिए, मैं अपनी माँ की बात करता हूँ, मदर है, मुझे घर में बीपी पेशेंट, मैंने कल उसको यहाँ से उठा के दावर में ले लिया बीपी चेक करने के लिए। 1000 रुपये रिटर्न गाड़ी का किराया दिया मैंने। अब खुद से सर आप, तो अगर कहीं कुछ हुआ है तो यहाँ होगा, आपके सामने होगा।